5 साल पहले जो हमारी क्लास में टॉपर हुआ करता था, आज वो कहाँ है? वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? अगर हम देखें तो आज इसने टॉप किया है, क्या गारंटीड है कि 5 साल के बाद उसकी सक्सेस जो होगी बाकी सबसे बहुत ज़्यादा आगे होगी? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस ट्रैप की, टॉपर्स ट्रैप की। तो जो हमारी सोसाइटीज़ पीछे पड़ी रहती है कि क्लास में टॉप करना चाहिए या फिर हमेशा टॉप पे रहना चाहिए, तो उससे क्या हो रहा है और वो स्कूल का फेवरेट स्टूडेंट होने के बावजूद भी उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? तो चलिए 2 सिनेरियो लेते हैं। आपके स्कूल में भी कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको सब टीचर्स पसंद करते हैं, जिसको हमेशा प्रोएक्टिवली हर चीज़ में आगे लिया जाता है, जिसको सारे टीचर्स कोई ना कोई काम देते रहते हैं, टास्क देते रहते हैं और जिसको जो हमेशा होमवर्क टाइम पे कंप्लीट कर लेता है, जो जैसा टीचर पढ़ाता है उसको बिल्कुल वैसा का वैसा याद कर लेता है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो अक्सर हमारे क्लास में टॉपर्स कहलाते हैं। परंतु जो स्टूडेंट्स वाला सीन है, चलो इसको हम लोग 2 सिनेरियोज में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो मान लेते हैं 2 व्यक्ति, एक का नाम है रोहन और एक का नाम है अमन। जो रोहन है ना, वो बिल्कुल उसी टाइप का स्टूडेंट है जिसको सब टीचर्स लाइक कर रहे हैं, जो हर चीज में एकदम अव्वल आता है, हर चीज में नंबर 1 होता है, चाहे पढ़ाई की बात कर लें चाहे किसी और चीज की बात कर लें, जो हमेशा होमवर्क टाइम पे कंप्लीट कर रहा है, जो हर चीज में डिसिप्लिन्ड है। देखिए, और दूसरा जो है वो है अमन। अमन पढ़ने में अच्छा है, नो डाउट, परंतु वो सवाल पूछता है। वो जैसा उसको बता रहे हैं उसके अंदर डाउट्स भी कर लेता है और कई बार उसको उसको ना क्रॉस क्वेश्चंस बहुत होते हैं। अमन जो है वो थिंकिंग को क्रिटिकल टाइप की रखता है, वो सोचता है, उसके सोचने के बाद वो जवाब देता है। तो उसकी जो थिंकिंग है तो डिफरेंट टाइप की है। अब देखिए, यही 2 लोग जब बड़े होंगे तो इनके 2 अलग-अलग पाथ बन जाएंगे करियर के। एक व्यक्ति है जिसका अगर हम पहले देखते हैं तो उसकी थिंकिंग किस प्रकार से डेवलप हुई है। उसकी थिंकिंग इस प्रकार से डेवलप हुई है कि उसने अधिकतर चीजों को याद करना सीखा, मेमोराइज करना सीखा। परंतु जो दूसरा है अमन, उसने किस प्रकार से चीजें सीखी, उसकी थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई। उसने सोचना सीखा, उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो गई, क्योंकि जब सोचने की शक्ति आपके अंदर डेवलप होती है तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी आप में ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे बात आती है ओबीडियंस वर्सेस इंडिपेंडेंट थिंकिंग। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जो ओबीडियंट स्टूडेंट होता है वो सही नहीं है। ओबीडियंस बहुत जरूरी है, क्लास में टीचर्स की बात सुनना बहुत जरूरी है, परंतु यहाँ पे एक छोटा सा लाइन बनी हुई है और उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। हमारे सामने कोई चीज आई, हमें लगा कि सामने वाले ने जो पढ़ाई है या जो बताई है बात, वो मेरे को उस प्रकार से समझ में नहीं आई जिस प्रकार से मेरा थॉट प्रोसेस काम करता है। अब एक ओबीडिएंट स्टूडेंट ने तो जैसा बताया टीचर ने वैसा मान लिया, परंतु जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला स्टूडेंट है, जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाला स्टूडेंट है, उसने सोचना शुरू कर दिया, उसको डाउट आ गया, उसने अपना डाउट सामने वाले के सामने, उसने अपना डाउट टीचर के सामने रखा और उसका डाउट वहां पे या तो उसको डांटा जाएगा या हो सकता है कि उसका डाउट टीचर समझ के उस डाउट के ऊपर बहुत सोच विचार करके उसका आंसर दिया जाएगा। वो कैसा भी केस हो सकता है, परंतु वो व्यक्ति डरा नहीं, उसने बिना डर के अपना डाउट सामने रखा। इस प्रकार से उस व्यक्ति की एक इंडिपेंडेंट सोचने की एबिलिटी डेवलप हुई। परंतु जो फर्स्ट स्टूडेंट था, उसने बिना कुछ सवाल उठाए, बिना कुछ सोचे उस चीज को सच मान लिया जो टीचर ने बोला। तो वो सच भी है, वो 99% केस में सच भी है, परंतु कुछ कुछ केस में हो सकता है कि आपकी थिंकिंग उस चीज को अलाउ नहीं कर रही और वहां पर डाउट पूछना आपका हक बनता है, क्योंकि आप डाउट पूछोगे तभी तो आप उस चीज को ढंग से समझ पाओगे। देखिए, 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो कभी फेल ही नहीं हुआ और एक व्यक्ति है जो फेल होता रहता है। अब जो फेल होता रहता है ना, वो जीवन में कभी कभी जब बड़ा होके जब कभी फेल होएगा, उसको फेलियर से डर नहीं लगेगा। पर जिसने कभी फेलियर देखा ही नहीं, वो जीवन में रिस्क नहीं ले सकता, वो जीवन में कभी ऐसे पाथ चूज नहीं कर सकता जो थोड़े से भी रिस्की हो। और जहां रिस्क नहीं है ना, वहां पे ग्रोथ भी नहीं है, क्योंकि रिस्क के साथ ही ग्रोथ जुड़ी होती है। अगर आपकी रिस्क जीरो है ना, अगर आप रिस्क बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ भी बहुत लीनियर होगी। लेकिन अगर लाइफ में रिस्क ले रहे हैं तो ग्रोथ भी फिर उसी रेशियो में, उसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्यक्ति को नजर आती है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो ये रिस्क अवॉइडेंस माइंडसेट जो होता है ना, ये आदमी को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देता है, क्योंकि वो कुछ भी नया नहीं सोच पा रहा है। उसको ऐसा लगता है कि सेफ थिंकिंग, सेफ करियर, सेफ सब्जेक्ट, सेफ मार्क्स, बस हमेशा वो सेफ्टी की तरफ भागेगा। तो वहां पे वो हमेशा ये चीज देखेगा कि बस जो भी हो हमें सेफ सब्जेक्ट मिल जाए, हमें करियर में बिल्कुल भी रिस्क ना मिले। और देखो, मैंने पहले ही समझाया आपको पिछले पॉइंट में भी कि जहां रिस्क नहीं है वहां ग्रोथ भी उसी रेशियो में है, उसी रेशियो में डाउन है। मतलब अगर रिस्क नहीं है तो ग्रोथ भी इतनी ज्यादा स्पीड से आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए कहते हैं ना, जहां रिस्क नहीं है वहां इश्क नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो मार्क्स इंपॉर्टेंट है, परंतु मार्क्स के साथ क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना, दूसरी एबिलिटीज डेवलप होना, लाइक पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के साथ डील करना, या फिर अपना पॉइंट रखना किसी के सामने, या फिर डिबेट करना,
ये सब पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, डिसीजन मेकिंग, फेलियर्स होना, क्योंकि स्कूल के जो छोटे छोटे फेलियर्स होते हैं ना भैया, वो जीवन के बड़े बड़े फेलियर्स को झेलने की ताकत दे देते हैं व्यक्ति को। मेरे को इससे एक व्यक्ति याद आता है हमेशा, और वो व्यक्ति जो था ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब हमारे स्कूल का वो टॉपर हुआ करता था, नॉट स्कूल का, कॉलेज का। और एक बार उस, पता है वो किस बात पे दुखी था? वो दुखी इस बात पे था कि इस बार उसके मार्क्स आ गए हैं, पर अगली बार क्या होगा? अब आप सोचिए कि उसकी ओवर थिंकिंग किस लेवल की थी कि इस बार मार्क्स आ गए हैं, अब अगली बार मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, वो इस बात पे दुखी होकर बैठा था। तो ऐसे भी थिंकिंग हो जाती है लोगों की, क्योंकि उनको कभी उन जीवन में कभी फेलियर देखा ही नहीं, जिन्होंने कभी जीवन में फेलियर देखा ही नहीं है, उनको छोटे छोटे फेलियर भी बहुत डराते हैं लाइफ के। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना और लाइफ में बैलेंस बना के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टॉपर बनना है, टॉपर बनना है, टॉपर बनना है, इस रेस से थोड़ा सा साइड में हटके ये भी सोचिए कि मैं कितना डेवलप हो पा रहा हूँ। क्या मैं सिर्फ और सिर्फ एक रट्टू व्यक्ति की तरह टॉपर बनने का प्रयास कर रहा हूँ, या फिर मैं सच में एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की तरह सीखने का प्रयास कर रहा हूँ? तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात कि वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपका क्या इस पे नजरिया है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। अगर कोई टॉपिक आपके पास सजेशन में हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।